ये कहते हैं भाई हो जाएगी। ये तो कहते थे विधायक भी जी कहता था मैं इसको पेरिस बना दूंगा। ये आप देख रहे हैं तो ये पेरिस है कि भाई पानीपत शहर है, क्या है, बुरा हाल है। इलेक्शन के समय बोलते हैं मगर उस टाइम वादे करते हैं अगले साल हो जाएगा, आप वोट दो, हो जाएगा। उसके पश्चात कोई सुनवाई नहीं होती नहीं। इनको सिर्फ वोट लेने होते हैं, वोट लेके फिर आराम से बिस्तर पे सोते हैं। फिर इस बार फिर ऐसे ही होगा? नहीं, अब की बार वोट ही नहीं देने हमने। कोई वोट मांगने आएगा ना, इस बार हम स्पष्ट रूप से उसके पूरे कागज पे लिखवाएंगे। पहले हमारे काम चाहिए, उसके बाद आपको वोट मिलेगा। रोशन शोकर प्रधान जी। अच्छा प्रधान जी, इसी रास्ते पे रहते हो? हाँ, यहीं रहते हैं जी। मेन गली है हमारी, स्कूल से चुंगी तक है जी, 1 किलोमीटर का टुकड़ा करीब। ये सरकारी स्कूल से बच्चे भी आते हैं, इसमें पानी भी भर जाता। आज तक ये बनी कई बार प्रशासन को, MC को, सबको बोल दिया, मेरे को भी बोल दिया, लेकिन किसी ने वो सुध नहीं लिया है भाई ये गली बन जाओ। और सब तकरीबन गली बन चुकी है यहाँ पर। ये मेन गली है, ये नहीं बनी। बच्चे आते हैं स्कूल में छोटे, वो पानी में पड़ जाते हैं, बस्ते लेकर, बारिश होती है जी। ये सबसे गंदी गली है जी। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि भाई ये हमारी गली आगे तक पूरे शहर के ऐसे खराब है। ये कूड़ा आपने देख ही लिया, ऐसा हाल है पूरे शहर के है। मैं अपनी गली की बताता हूँ, 2 महीने हो गए कोई काटने वाला, ठाने वाला, आम के पेड़ जाम रहे हैं राजवीर गुजर की नहीं, क्योंकि ये शायद ग्रामीण विधानसभा में। हाँ, ग्रामीण माता जी। अच्छा, क्या गांव के लोगों को वो नहीं है क्या भाई, वो भी साफ सफाई में रह सके भाई, अच्छी सड़कें उनको हक नहीं है क्या? कहते हैं ठेकेदारों को फोन करे सबको कि भाई अब ठेका बदल गया, अब किसी और का आ गया, अब किसी का आ गया, कोई यहाँ तक नहीं आता जी। ये कहते हैं शहर के हालात तो अच्छे होते हैं, लेकिन ग्राम के भी हालात ऐसे ही हैं। यहाँ डांडा ने ये कहा था पेरिस बना दूंगा, आप ये देख लो, ये पेरिस बन रही है हमारी, और कुछ नहीं है। पेरिस या हमारी गली में नहीं जा सकते, ना बच्चे जा सकते, ना कोई भी बच्चा नहीं आ सकता। यहाँ पर जाते हैं स्कूल में जाते हैं, बस्ते 10 जाते हैं, फिर उल्टे चले जाते हैं। यहाँ बुरा हाल है। इस बच्चे आवे, बूढ़े आवे, कोई भी सुनाई नहीं करता किसी की बात की। 5 साल हो गए इस गली को पटे को। जब जावे वादे करता है भाई 6 महीने में, 2 महीने में बनेगी, बनाने कोई आता नहीं। वोट मांगने के टाइम तो आ जा, 4 साल हो गए इसको पटी को। और पूरी गली में चुंगी शहर स्कूल तक ये हाल हो रहा है इसका। वादे किए थे, वोट दी हमने, एक तरफा सारों को वोट दे रखी, 2 बार दे ली वोट, तो बनी नहीं एक बार भी। तो हम तो ये चाहे हमारी गली बन जाया और बच्चों का आने जाने का रास्ता बन जाए, बड़े बुजुर्ग पहला सब आ जाओ, यहाँ सब परेशान है इस तरह जाने। बारिश का टाइम है जी, इस टाइम मच्छर मक्खी सारे इतने गंद में कारण है कि इन गलियों में कोई आना पसंद नहीं करता। इन गलियों में कोई तो क्या छोड़ो, हमारे रिश्तेदार खुद ही आना पसंद नहीं करते जी। ठीक है, और सबसे पहले अभी लास्ट टाइम हमने इनको कवरेज कराई थी, उसके बाद ये कह रहे थे कि ना अभी हम बस्ट अभी करते हैं, अभी भेज रहे हैं, अभी हम भेज रहे हैं। एक दिन भेजा उन्होंने, उसके बाद जिस दिन मीडिया ने आपने सब लोगों ने मिलकर दिखाया, उस दिन भेजा, उसके बाद आपने हालात दोबारा कवरेज कर लिए, वैसे के वैसे हैं। इनके कान पे जूं नहीं रेंगती, पैसा ये सारा खा चुके हैं, कहाँ से करें ये डेली के डेली। इनको बोलते हैं, फोन करते हैं, अभी किया जी, अभी भेज रहे हैं जी, अभी भेज रहे हैं। कोई बंदा नहीं आता। दोबारा डांडा जी के पास गए, उन्होंने कहा अभी भेज देंगे, 4 दिनों का टाइम दे, 1 हफ्ते का टाइम दो। 15 दिनों के गैप में हम 3 बार गए हैं वहाँ पे, लेकिन आज तक यहाँ पे कोई नहीं आया। MC साहब को कहा था अभी करवाऊंगी जी, 5 दिनों का टाइम दे दो। उनके घर जाओ तो 5 दिनों का टाइम मिलता है। 5 दिनों के बाद हम 20 दिन हो गए गए नहीं दोबारा यहाँ, उसके बाद कोई सिंगल बंदा नहीं आया। निगम को टैक्स देते हो आप लोग? सारा कुछ टैक्स देते हैं जी, यहाँ लगभग 90% लोग टैक्स ही देते हैं, और सबकी दुकानें हैं यहाँ पे। कोई वो कहते हैं जी आपके दुकान वाले ऑब्जेक्शन करते हैं यहाँ सड़क बनाने में। मैंने कहा जी कौन सा ऑब्जेक्शन करता है, हम 20 जने आए हैं, 20 में से 30 जनों की दुकानें हैं यहाँ पे, उनकी 30 दुकानें हैं, मगर कौन ऑब्जेक्शन करता है? किसी का त्योहार है, तुमने त्योहार से क्या लेना है? क्या कोई यहाँ गिर मना करता है? काम कोई नहीं मना करता है, सब परेशान है, दुकान वाले भी, दुकान कोई नहीं करता। ये उनको बहाना चाहिए कि जो लोग मना करते हैं, मना कोई नहीं करता। सब चाहते हैं हम साफ सुथरे सफाई से रहे। हाँ, हम सब चाहते हैं सफाई से रहे। अच्छा, गंदगी में रहना कोई कौन पसंद करता है? दुकानें हैं, फिर कैसे बैठते हैं दुकानदार? सर बस बैठे हैं मजबूरी में, हम तो ग्राहक नहीं आता, ना कोई काम है हमारा। कई दिन हो गए, बारिश आती है सर, गोटे गोटे तक पानी हो जाता है यहाँ, कस्टमर कहाँ से आएगा सर? डंडे के पास गए थे, कहते गली नहीं बनती 1 साल, जो करना गाली देनी है गाली दे दो, जो करना हो कर लो। डंडा क्या बोला? कह रहे गाली देनी हो गाली दे दो, वहाँ बैठाना हो बैठा दो, गली नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? अब ये पता नहीं वो पैसे खा गया क्या है, ये उनसे पैसे भी आए हुए हैं, पता नहीं वो पैसे कहाँ खर्च हो गए इनसे। अब ये कहते हैं इस बार तो बनती नहीं गली, अगली बार देखेंगे। MC के पास हम गए, वो बोले 2 दिन में भेज देते हम। MC के बाद से हम गए महिपाल डांडा के पास,
वो जवाब ये देते हैं जितनी मर्जी गाली दे लो जितने दिन तक, सड़क अभी नहीं बनती, जब पाइपलाइन दबेंगे तब बनेगी। उसके बाद हमने कहा जब हमारे इतने बड़े बड़े नाले कामयाब नहीं हो रहे, वो 2-4 इंच का पाइप क्या कामयाब होगा? कोई सुनवाई नहीं हमारी। हम गए भी, अब आप आए हो, सफाई वाला आ जाएगा, फिर 20 दिन बाद आपको बुलाएंगे हम, फिर सफाई वाला फिर आएगा। तो मतलब हर बार मीडिया आएगी तो सफाई वाला आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। हालात कब से हैं सर ये 5-6 सालों से बुरे हाल हुए पड़े हैं। सारे के सारे जितने भी डांडा जी ने ये कहा हमें कि 1 साल तक गली नहीं बनेगी, आप जो मर्जी करो, पहले हम अपनी रणनीति के हिसाब से चलेंगे, पाइप डालेंगे, सीवरेज डालेंगे। मुझे ये बताओ, जब किसी नेता ने आना होता है वो 2 किलोमीटर की सड़क रातों रात चमका देते हैं। ये जब क्या कोई बिल पास होते हैं या नालों के नक्शे पास होते हैं, जब भी तो रात को सड़क चमक जाती है। आप भी देखो, कोई रैली होती है इनकी, रातों रात सड़क चमका देते हैं। इसमें ऐसे कौन से नाले डलने हैं जो इन्होंने 1 साल का टाइम मांग रहे हैं? और 1 साल का छोड़ो, लास्ट 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, यहाँ पे ये सड़क नहीं है। किसी बड़े नेता को बुला लो आप भी। बड़े नेता को छोड़ो, हम एमसी के पास गए, एमसी का कहना हमारे को कि 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, इसका गली का पैसा आया हुआ है, लेकिन कहाँ है वो? किसी के वो कोई आंसर नहीं है। एमसी कहती है गली 5 दिनों में बना दूंगी, डांडा कहता है जी, डांडा जी कहते हैं यहाँ पे एक गली 1 साल तक नहीं बनती। तो ये रणनीति चल क्या रही है, हमारे को खुद को नहीं पता नहीं रणनीति चल क्या रही है। इसी गली के लिए ही क्यों चल रही है ये रणनीति? बाकी तो गलियां लगभग मेरे हिसाब से 3-3 बार बन गई है। कितनी दुकानें आप ये लगभग कम से कम 1000 दुकानें हैं, 1000। हाँ, सबका ये सारे दुकानदारी हैं जी, ये पूरी मार्केट है। तो तमाम जो लोग हैं उनको आपने सुना किस प्रकार से जो नाराजगी है वो ये दिखा रहे हैं। नेताओं से मिले, अधिकारियों से मिले, लेकिन हालात न्यू विकास नगर के आप देख रहे हैं, जगह जगह पर आपको गंदगी के ढेर आपको नजर, देखिए पीछे कूड़े का ढेर, और सामने देखिए ये हर एक दुकान के आगे आपको इसी प्रकार से गंदगी का ढेर हर एक दुकान के आगे इसी प्रकार से नजर आएगा। और ये देखिए आज ये लोग परेशान होकर पहुंचे हैं, परेशान होकर इसलिए पहुंचे हैं ताकि इनकी भी कोई सुने। मच्छर ही आते हैं बस सर, इस देखो हाल में कौन आएगा सर? सिर्फ मक्खी मच्छर आते हैं और बहुत, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है बैठना सर। आप एक चीज नोट करो, आप इन दुकानों को कवरेज करो, लगभग 90% दुकानें बंद पड़ी हैं। अब किस वजह से बंद पड़ी है? इस गंदगी को देख के इनका रोजगार बंद है। ठीक है, वो उधर देखो गंदगी, ये गेट के सामने गंदगी देखो, ये गेट के सामने गंदगी देखो, कोई क्या कोई गेट खोल देगा, क्या को कर लेगा, ये देखो। अच्छा, बीमारी फैल रही बच्चों में, छोटे छोटे गरीब बच्चे आते हैं सरकारी स्कूल में, वो आ ही नहीं सकते। मास्टर हमारे को बुलाया कि भाई ये बच्चे नहीं आते, इनको को कहते हैं। हम कई चीजों का प्रधान हो जो मेरे इसलिए हाँ, बहुत समस्या तो सारी है जी। यहाँ तो कुछ भी नहीं आ सकता, ना रिश्तेदार आ सकता, ना कोई आ सकता जी। और यहाँ तो परेशानी है, यो मैं ये देख रहा अगर ये पेरिस कैसे बन गया, ये पेरिस बन गया जी, जो डांडा ना वहाँ देख रहा था पेरिस बना। तो सभी दुकानदार भी परेशान हैं और यहाँ के जो निवासी हैं वो भी परेशान हैं। परेशान इस कारण है क्योंकि जगह जगह आपको ये जिस गली से हम चल रहे हैं, इस गली के हालात, इनका कहना है पिछले लंबे समय से ऐसे ही बने हुए हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। सुनने वाला क्यों नहीं है वो नेता ही बेहतर बताएंगे। वो नेता जो इनके बीच में पहुंचे थे इलेक्शन के समय, वोट जिन नेताओं ने लिए थे, अब उनका हमारे बुजुर्गों का कहना है कि उस टाइम पर ये घर घर आके ये कह रहे थे कि इस गलियों को हम पेरिस बनाएंगे। अब इस पेरिस में एक बार चक्कर क्यों नहीं लगाने आते वो घूमने? यहाँ आए ना, एक बार पैदल यात्रा करें बारिश के दौरान, हमारे यहाँ पे पेरिस में हम चलेंगे, उनके साथ सारे मिलकर चलेंगे। आए, ये गलियां देख लो, कोई सी एक गली देख लो, ये 2 गलियां छोड़कर हमारी इन गलियों में सबसे ज्यादा गंद है। पानीपत की सबसे गंदी गली होंगी ये। आप क्यों नहीं आते? हमारे कहने के बावजूद भी नहीं आते ना। ये इलेक्शनों के टाइम पे आएंगे, इलेक्शनों के टाइम पे आएंगे यहाँ पे। तो इलेक्शनों के टाइम पे आएंगे, फिर आपसे वायदे किए जाएंगे? कुछ नहीं है वादे तो जी। देखो कई साल है ऐसी गली पड़ी है, ना तो कोई बनाता, और बारिश आती है ना इतना कीचड़ हो जाता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं। आदमी पैर रखने को भी दूसरी गलियों में से जाते, जिनके खुद के भी घर है ना यहाँ पे, वो दोबारा चक्कर काट के जब अपने घर जाते हैं। अब बताओ क्या कह सकते हैं। अच्छा, जब इनका आने का टाइम होगा ना वोट लेने के लिए, 2 दिन पहले सारे नगर निगम वाले पूरा जोर लगा देंगे साफ सफाई का। हम पूछेंगे सफाई कहाँ हो, कहेंगे देखो सफाई तो हो रही है।
2 दिन पहले सफाई हो जाए। सफाई वाले आ जाएंगे, आप आए ना तो सफाई वाले भी कल आ जाएंगे। उसके बाद 15-20 दिन में कचरा इकट्ठा होएगा, फिर हम आपको किसी न किसी को चैनल वाले को बुलाएंगे, फिर कोई मीडिया वाले आने के बाद फिर सफाई वाले आएंगे। कोई नेता ना हो तो पूरा नगर निगम के अधिकारी नेता सब पहुंच जाते हैं। बिल्कुल पहुंच जाते हैं जी, लेकिन यहाँ कब से मगर पहुंच रहे हैं? जब बरसात होती है उस समय कोई नहीं पहुंचता यहाँ पर, कोई नहीं देखता इनको। ये बहुत ही बुरा हाल है इस गली का। हमें 7 साल हो गए, हम रो रहे हैं, परेशान हैं, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। 7 साल से किसी ने सुना ही नहीं। कोई नहीं सुनता इस गली की, कोई नहीं बनाता। कहते हैं बन जाएगी, कोई बनवाता ही नहीं। इलेक्शन के समय क्यों नहीं बोलते ये बात? इलेक्शन के समय बोलते हैं, मगर उस टाइम वादे करते हैं अगले साल हो जाएगा, आप वोट दो, हो जाएगा। उसके पश्चात कोई सुनवाई नहीं होती। नहीं, इनको सिर्फ वोट लेने होते हैं, वोट लेके फिर आराम से बिस्तर पे सोते हैं। फिर इस बार फिर ऐसा ही होगा? नहीं, अब की बार वोट ही नहीं देने हमने। इस बार कोई हमने वोट इस बार कुछ ऐसा नहीं होगा। ये सारे बुजुर्ग हमारे इकट्ठे हैं। इस बार कोई इलेक्शन कोई वोट मांगने आएगा ना, इस बार हम स्पष्ट रूप से उसके पूरे कागज पे लिखवाएंगे। पहले हमारे काम चाहिए, उसके बाद आपको वोट मिलेगा। ठीक है, ठीक कह रहे हैं जी। ये बरसत रोड से और प्राइमरी स्कूल तक ये रास्ता 1 किलोमीटर का है। इसमें 25-30 गलियां हैं जो क्रॉसिंग होती है, लेकिन इन सब गलियों का इतना बुरा हाल है, चौड़ा पानी हर टाइम खड़ा रहता है। हर एक के पास, जैसे ये विधायक है इनके पास भी गए हैं, नगर परिषद वाले के पास भी गए हैं, नगर निगम में भी गए हैं, कोई सुनवाई नहीं करते। अगर जाते हैं तो धमकाते हैं, भाई बन जाएगी तेरे लिए, खाली बैठे हैं। जब वोट लेने आते हैं पल्ला पसार के वोट मांगते हैं, लोग दिल जान से वोट देते हैं भाई ताकि हमारे काम आएंगे, और बाद में जाते हो कोई सुनाई नहीं करते हैं। और इस गली का इतना बुरा हाल है, सारी मार्केट खराब है, और थोड़ी सी बारिश आए तो इसके अंदर से निकल नहीं सकता आदमी कोई भी। ट्रैफिक आती है, कम से कम 1 लाख आदमी गुजरता है सवेरे से शाम तक, और उनको सबको परेशानी है। सबके कपड़े लत्ते खराब हो जाते हैं, आने जाने का रास्ता जाम लग जाता है, दुकानें सब बंद पड़ी हैं, कोई कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है। आदमी कहाँ से खाएंगे, भूखा मरेगा। गरीब आदमी तो दुकान के सारे पे अपना काम करता है, रोजगार चलाता है, रोटी खाते हैं। और जब ये रोजगार ही नहीं रहेगा तो इस गली को और वोट को क्या करेंगे हम देखे? हाँ जी, मेरा राजेंद्र। कौन सा एरिया है ये विकास नगर, न्यू विकास नगर वार्ड नंबर 3 का एरिया है। ये सरकारी स्कूल से और चुंगी तक गली जाती है। हाँ जी, दिक्कत है। आप देखते हो जगह जगह कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। थोड़ी सी बारिश आने, गोड्डे गोड्डे पानी भर जा, स्कूल के बच्चे बैग लेकर आते हैं, गिर जाते हैं, बैग डूब जाते हैं। इनके पास जाते हैं, ये कहते हैं भाई हो जाएगी। ये तो कहते थे, विधायक भी जी कहता था मैं इसको पेरिस बना दूंगा। ये आप देख रहे तो ये पेरिस है कि भाई पानीपत शहर है, क्या है, बुरा हाल है। अच्छा, फिर गंदगी के सफाई के ठेके 4-4 करोड़ के 4.5 करोड़ ठेके हैं। ये मिलकर अफसर और ये अपना खा जा, लोग परेशान होते जा। ये वोटों का टाइम है, जिनको सामने भाई वोट दे दो, हम आगे विकास करेंगे, कोई बात नहीं, पिछला टाइम भूल जाओ, ऐसे हम वादे करते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात, ये राजनेता हैं जो, जैसा भाई मेयर है, डिप्टी सीनियर मेयर है, भाई मेयर सीनियर मेयर है, डिप्टी सीनियर मेयर है, उनकी तो गली जो है रातों रात 35-35 फुट की भाई वो के नाम रोड़ी बजरी बन जा। हमारे वर्ग के गरीब आदमी धक्के खाते रहे, फिरते रहे, कोई सुनाई नहीं होती। ये सरकार का हाल है। आगे वोट कैसे लेना होंगे? आगे इनको कोई वोट नहीं देने का। और नहीं, अगर ये हमारी गली के इस एरिया के समझदार लोग होंगे ना, आगे इनको वोट नहीं देने की जूत मारो। ये गली वालों को, जो हमारे गली के 2-4 हैं गिने चुने, उनको सिर्फ जो सफाई है उन्हीं के लिए है, कोई काम हो रहा है उन्हीं के लिए हो रहा है। लाइटें तो जग रही होंगी ठीक ठाक? लाइटें है ना, जग रही है ना, देखो पोल खाली पड़ा है, लाइटें तो गायब, लाइटें जग रही है। जिसको जो उतार के लेगा लाइटों वाले, उनकी जल रही है लाइटें उतार के ले गए हैं, उनकी जल रही है। काम उनके लिए हो रहे हैं जिन्होंने 2-4 जनों ने मिलके गली वालों को, लोगों को, मासूम लोगों को इकट्ठा करवा लिया कि वोट दे दो एक जगह। इन लोगों ने मिलके, सबने मिलके वोट दे दिया, काम हुआ उनका। क्या कह रहे हो जी? जिस टाइम में पोल पे बड़ी लाइट लगी थी ना, तो जैसे लगा के गए, शाम को उनको जलाया तो उसमें 2 तो जली ही नहीं है। फिर वो 2 जलती वो भी बंद होगी। और काफी दिनों में चक्कर काट कूट के क्या सुन के वो मोटी मोटी ठीक करवाई है। उसका कोई खोलने बंद करने वाला कुछ नहीं, कुंडी से लगा रखी है। ले अंकल जी के बयान ले, अंकल जी। तमाम लोगों से अपील ये रहेगी कि वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें।